के रहूं मैं तेरे घर सदा, विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी। के रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने एक बार फिर ये सुंदर दिन दिखाया कि हम आपको और ज्यादा जान सके परमेश्वर, और ज्यादा आपकी पहचान में हम बढ़ सके पिता परमेश्वर, और ज्यादा आपके वचन रूपी दर्पण में अपने आप को देखते हुए, जांचते परखते हुए, आपके भय में रहते हुए परमेश्वर आपकी संगति करे पिता परमेश्वर, और आपके आगमन के लिए अपने आप को और ज्यादा तैयार कर सके पिता परमेश्वर। जबकि दिन काफी कठिन है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते कि आपने हमको अपना पवित्र आत्मा दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि वो हमें सिखाता है कि किस रीति से प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं, कई बार हम निर्बल होते हैं और आप हमारी निर्बलता में हमारी सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, आप हमें अपने बलवंत हाथों में लिए चलते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा इस समय इस घड़ी जितने लोग इस समय सभा में जुड़े हैं सभी को आप अपने पवित्र लहू में यीशु मसीह कवर करें। होने पाए हमारे मन मस्तिष्क पे आग का पहरा हो पवित्र आत्मा, जो कुछ भी आज आपके पवित्र वचन से सीखते हैं हमारे जीवन में वो पूर्ण रीति से कार्यरत रहे पिता परमेश्वर। आपके दास को पिता परमेश्वर पास्टर राजीव खन्ना को सर से लेकर पांव तक पवित्र लहू में यीशु मसीह आपके छिपाते हैं, पूरे परिवार को आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं जो सेवकाई आपने दिए हैं पिता परमेश्वर, आपके ज्ञान में, आपके पराक्रम में, आपकी बुद्धि में और ज्यादा बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर, और बहुत सी नाश होती आत्माओं को यीशु मसीह आपके राज्य में खींचने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सारी बड़ाई प्रशंसा के योग्य आप है परमेश्वर पिता। इस सभा को यीशु मसीह खास तौर से हर एक तकनीक को आपके ताबे करते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं जब तक हम इस सभा से जुड़े हैं आप हमारे संगी साथी रहिए पिता परमेश्वर। हम हर एक बात को ध्यान पूर्वक सीखने पाए, उस पर मनन चिंतन करें, और अपने आप को और ज्यादा आपके पथ चिन्हों पे चला सके। सारा धन्यवाद, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, दया से ग्रहण करें, आमेन। समय होगा पास्टर राजीव खन्ना, प्लीज आप हमें परमेश्वर की इन शिक्षाओं में आगे लीड करें। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एक बार फिर धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए।
और यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। तो एक बार फिर हम चलेंगे अपने प्रार्थना हम सीख रहे थे, लॉर्ड्स प्रेयर, कैसे हमें प्रार्थना करनी है। और मैंने बताया आपको कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हमें किसी का पैटर्न अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि किस पैटर्न से तुम्हें परमेश्वर को अप्रोच करना है, किस पैटर्न से, किस 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 तरीके से और किस किस सीक्वेंस के द्वारा तुम्हें परमेश्वर के पास जाना है प्रार्थना करने के लिए। और उसने सिखाया गया है, हमारे पिता तू जो आसमान पे है। तो पिता जो है, पिता एक नाम नहीं है, ये टैग भी नहीं है, ये क्या है? फादर का मतलब होता है फंक्शन। क्या वो फंक्शन कर रहा है हमारे जीवन में? वो क्या काम कर रहा है हमारे जीवन में परमेश्वर? और हमने कहां तक देख लिया? हमने देखा, ऐ हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र कैसे मानेंगे? किस तरह से? पवित्र बोल बोल कर नहीं, किसी और तरीके से नहीं, कपड़े पहनकर नहीं, किसी कलर के। कैसे पवित्र मानेंगे? कि हम किसी को अपने जीवन से ठोकर नहीं देंगे। इसका मीनिंग होता है, डू नॉट मिस रिप्रेजेंट माई नेम बिफोर अदर्स। मेरे जीवन से, तेरे जीवन से मेरे नाम की बदनामी ना होने पाए। अगर तू मुझे पवित्र जानता हैगा, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन से पवित्र माना जाऊं, अगर तू मुझे सोचता है कि मैं पवित्र मानता हूं अपने परमेश्वर को, तो एक काम करना कि किसी को दुख ना पहुंचे, ठोकर ना लगे। फिर हमने देखा, तेरा क्या है? राज्य आए और जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, वैसे ही कहां पर पूरी हो जाए? धरती पर भी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। तो आसमान क्या आएगा? जैसे तेरी मर्जी कहां पूरी होती है? आसमान पे पूरी होती है। आप आसमान में क्या आएगा? आसमान में क्या है? जैसे यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट है, आसमान में भी एक गवर्नमेंट है। वहां पर गवर्नमेंट है, ग्लोरी है, अधिकार है, सिस्टम है। जैसे यहाँ पर सिस्टम कर रहा है, स्वर्ग का भी एक अपना सिस्टम हैगा जो काम करता हैगा। और ये प्रार्थना करना हैगा परमेश्वर के इन चीजों से। किससे? सरकार से, महिमा से, अधिकार से, और तेरे सिस्टम के द्वारा ये पूरी धरती क्या हो जाए? फिलअप हो जाए। ये प्रार्थना नहीं करनी है प्रभु हमें अपने पास बुला ले, ये प्रार्थना करनी है कि वही स्वर्ग यहाँ धरती पर क्या आ जाए? उतर आए। और जब हम जाना होगा तो हमें कुछ नहीं मालूम हैगा, हमें प्रिपेयर्ड तो रहना ही हैगा। कुछ नहीं मालूम हमें कब चले जाना हैगा, कोई पता नहीं है किसी को, कोई अपना टाइम नहीं जानता हैगा। तो क्या क्या आ जाए? वैल्यूज आ जाए वहां की परमेश्वर, वहां के मॉरल्स आ जाए यहाँ पर, वहां के संस्कृति आ जाए वहां, यहाँ पर वहां का संविधान यहाँ पर हमारे जीवन में आ जाए। वहां का लाइफस्टाइल जो है हेवन का, किस तरह से हमें कपड़े पहनने हैं, किस तरह से हमें जीना हैगा, ये सब चीजें कहां पर आ जाएं? यहाँ आ जाए। ऑर्डर आ जाए, शांति आ जाए, आनंद आ जाए, यहाँ पर प्रेम आ जाए। और जैसे स्वर्ग में तेरी आराधना की जाती है, वैसे ही इस धरती पर भी तेरी आराधना होने लगे। ठीक है? तो उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, अब हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। तो दिन भर की रोटी यीशु मसीह ने कहा, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। तो गिव का मतलब क्या होता है? दे दे का मतलब होता है सप्लाई कर। और वो एक ऐसी जगह है, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर कभी भी रिसेशन नहीं आता, जहां पर कभी भी मंदी नहीं आती,
यहां मंदी आती है, यहां मंदी आई हुई भी है। आज दुनिया भर में क्राइसिस चल रहा है, शॉर्टेज हो रही है, खाने की पीने की शॉर्टेज हो रही है, जरूरी सामान नहीं आ पा रहा है। चिप जो कारों में लगाई जाती है कि वो एक महत्वपूर्ण चिप जिससे कार कंट्रोल होती है कि अपने आप, वो चिप आज नहीं आ पा रही है और इसलिए प्रोडक्शन डाउन करना पड़ गया है कंपनियों को। जो कार आप हाथ के हाथ ले लेते थे, आज उसकी 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने वेटिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो गया है, गड़बड़ा गया है। लेकिन बाइबल बता रही है कि क्या है, वहां की सप्लाई, वहां वो जो स्वर्ग हैगा, वहां कभी भी रिसेशन नहीं आता, परमेश्वर कभी भी क्राइसिस में नहीं रहते। और बाइबल बताती है परमेश्वर के लोग भी कभी क्राइसिस में नहीं रहेंगे। बाइबल बताती है कि वो तुझे अकाल में भी क्या करेगा, फरवे करेगा। तू अकाल में बोएगा और कितने गुना काटेगा, 100 गुना तक क्या करेगा, काटेगा। गिव अस मतलब क्या आएगा, सबके लिए प्रार्थना करनी, अपने ही लिए नहीं। ये सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश नेचर यहाँ नहीं चलेगा परमेश्वर के साथ कि हमें, हमारा घर, हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हमारी गाड़ी, हमारा पेट्रोल, हमारा ये, हमारा वो नहीं। सबके लिए पूरी तरीके से हम पूरी कम्युनिटी को हम तेरे सामने ला रहे हैं परमेश्वर, सबको सप्लाई दे। और परमेश्वर ये बात सुन के क्या हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाते हैं परमेश्वर, जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आया हैगा। और देखो वो अपने ही लिए नहीं मांग रहा हैगा, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए मांग रहा हैगा। वो ये प्रार्थना कर रहा हैगा कि परमेश्वर मेरा राज्य ना आए बल्कि तेरा राज्य आए। वो ये प्रार्थना कर रहा हैगा कि परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और जब ये देखते हैं परमेश्वर, तब वो हमारी तरफ मुड़ के आते हैंगे और हमसे ये कहते हैंगे कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी हर एक जरूरतें पूरी की जाएं, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा को सर्वोपरि किया हैगा, तुमने मेरी इच्छा को सबसे ऊपर रखा हैगा। और क्या करना हैगा, टुडे का मतलब क्या होता है, रोज। रोज का मतलब क्या होता हैगा, डे बाय डे, रोज, दिन भर की रोटी, दिन भर की रोटी, हमें रोज की रोटी आज हमें क्या कर दे। तो क्या होता है, ईच डे। टुडे का मतलब क्या है, हर दिन परमेश्वर हमें सप्लाई करेगा। क्यों हर दिन सप्लाई करेगा, आगे उसमें डेली भी शब्द आएगा। डेली का मतलब है सप्लाई द डिमांड्स ऑफ द डे, कि आज की जो जरूरत है वो हमारी पूरी कर। इसलिए आज की जरूरत पूरी कर, क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं मालूम कल हमें कितने हजार की जरूरत पड़े, कल हमें नहीं मालूम किस चीज की जरूरत पड़े, कल हमें नहीं मालूम किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़े। हो सकता है आज हमें 2000 की जरूरत हो, कल हमें 50,000 की जरूरत पड़े, परसों शायद 5 लाख की हमें जरूरत पड़े। इसलिए तेरे हाथ में हम सौंप रहे हैं और हर दिन को तुझे देखना है। जो दिन में जो जरूरत खड़ी होगी वो तुझे अपने स्वर्गीय भंडार से क्या करना है, पूरी करना है। रोटी का मतलब क्या होता है, रोटी का मतलब यहां पर होता है, रोटी का मतलब होता है ऑल नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कुछ भी जीवन के लिए जरूर। रोटी का मतलब ये नहीं होता है खाली परमेश्वर हमें रोटी दे देंगे बहुत सारी और हम खाते रहेंगे, नहीं। जो कुछ भी इस जीवन के लिए जरूरी हैगा वो हर चीज परमेश्वर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो कैसे जाना है परमेश्वर के पास, अपनी पिटीशन जो लेके जाएंगे वो ये पैटर्न होगा, ये तरीका होगा परमेश्वर के पास जाने का। और इसीलिए हम में से ज्यादातर लोगों की प्रार्थनाएं कैसी रह जा रही हैं, हम सच्चाई तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों की प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि हम प्रॉपर वे में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम अपने शब्द गढ़ ले रहे हैं, हम अपनी अपनी प्रार्थना के वर्ड्स बना ले रहे हैं, हमने अपनी प्रार्थना अपने आप क्रिएट कर ली है। नहीं, उस सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप परमेश्वर ने जो बोला हैगा वही वर्ड्स और वही प्रोमिसेस लेकर चले जाएं। आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं और की भाषा इस्तेमाल करने की, कोई जरूरत नहीं है बहुत गूढ़ शब्द इस्तेमाल करने की, कोई जरूरत नहीं है बहुत हैवी वर्ड्स इस्तेमाल करने की। आगे कह रहा हैगा कि जिस तरह हम आज दिन भर की रोटी आज हमें दे दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। अब होता क्या हैगा कि हमें जिस तरह हम
अपने अपराधी तू भी हमें क्या कर, क्षमा कर। परमेश्वर क्षमा का मतलब क्या होता है? रिलीज कर दे हमें, गिल्ट से रिलीज कर दे हमें पाप के कन्विक्शन से रिलीज कर, हमें छुटकारा दे, हमें छुटकारा चाहिए परमेश्वर। पहली बात, हमें क्षमा करो परमेश्वर। किस तरह से क्षमा करो? जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते। पहली बात, हमें क्षमा करना सीखना ही सीखना होगा। क्षमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्षमा हम में से ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि प्रार्थना में जाने से पहले अगर आपके हृदय में किसी के मन में भी किसी के प्रति कुछ भी बैर भाव है और आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर थे तो तमाम दुख सहने के बाद, तमाम गालियां खाने के बाद, तमाम कोड़े खाने के बाद, तमाम ठट्टा करने के बाद, तमाम लहू बह जाने के बाद भी उन्होंने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और अगर हमने भी अपने जीते जी नहीं, प्रार्थना करने से पहले ही, लोग तो ये कहते हैं ये मेरी डेड बॉडी पे भी नहीं आने पाए, मैं इसे मरते दम तक कभी क्षमा नहीं करूंगी, मैं इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा, मैं इससे। बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा कहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आप प्रार्थना करने भी मत जाइएगा, क्योंकि आप अपना टाइम क्या कर रहे होंगे? वेस्ट कर रहे होंगे। कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हमें उसे क्या करना है? क्षमा कर देना है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यहाँ पर कहा कि तू हमारे अपराधों को क्या कर दे? क्षमा कर दे। और उसने कहा तू हम सबके, पूरी कम्युनिटी के, अपने ही अपराधों को नहीं मानना है, पूरी कम्युनिटी को लेकर जाना है। अगर हम डैनियल 9:5 देखेंगे नहीं अभी इस समय, लेकिन मैं बता रहा हूँ, डैनियल जब एक राष्ट्र के लिए अपने प्रार्थना कर रहा था, तो उसने पूरे राष्ट्र को सामने लेकर आया और उसने कहा, हे परमेश्वर, हम सब अपने अपने अपराधों को और पापों को तेरे सामने क्या करते हैंगे? मानते हैंगे। हम सब। डैनियल ने तो बिल्कुल कोई पाप नहीं किया था। डैनियल फास्टिंग कर रहा था, डैनियल प्रेयर कर रहा था, डैनियल ने उपवास रखे, प्रार्थना करी, एक अच्छा नेक जीवन जी रहा था। लेकिन फिर भी डैनियल क्या कह रहा है? जब वो प्रार्थना करने गया तो हम उसने कहा, मैं पूरे राष्ट्र को तेरे सामने, पूरे राष्ट्र के गुनाहों की क्षमा के लिए मैं तेरे पास आता हूं परमेश्वर। मेरे ही नहीं, सारे राष्ट्र के गुनाहों को क्या कर दे। तो पूरी कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करेंगे कि सबके गुनाहों को क्या कर, क्षमा कर दे। और आगे आगे लिखा है, जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर दे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हैगा कि हमें एक दूसरे को क्या करना हैगा? क्षमा करना हैगा। हमें एक दूसरे को क्षमा करना हैगा। हमें एक दूसरे के प्रति उदारता बरतनी है। इसलिए नहीं क्षमा करना है कि उससे उसका कुछ भला हो जाएगा, इसलिए क्षमा करना है क्योंकि हमारी प्रार्थना फिर रुकेगी नहीं। और यीशु मसीह ने भी एक बार कहा कि जब तुम परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए जाते हो, तो अगर तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति कोई बैर है, तो फौरन क्या करना? सबसे पहले अपने भाई से क्या करना? मेल मिलाप करना, फिर जाकर अपने परमेश्वर को क्या करना? धन्यवाद सिखाना, धन्यवाद देना परमेश्वर को। नहीं, अगर हम ये बोलेंगे परमेश्वर हम नहीं क्षमा कर रहे हैं, तो बाइबल भी बताती है कि परमेश्वर भी वही हमारे साथ करेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, बाइबल में लिखा है। और स्वर्ग के बड़े बड़े दरवाजे एयर टाइटली बंद हो जाएंगे ताकि हमारी आवाज परमेश्वर के कानों तक नहीं पहुंचने पाए। तो आगे हम देखेंगे, हमें परीक्षा में ना ला, वरन, और जिस तरह हम अपने 12 वचन पढ़ेंगे, हम मत्ती 6:12, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आगे कह रहा है, हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। यहां पर क्या कह रहा है परमेश्वर? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर कि हमें किस में नहीं ला, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, हमें परीक्षा में मत लेकर आ।
तो लीडर्स का मतलब क्या आएगा, परीक्षा में ना लेकर आकर मतलब क्या आएगा कि हमें हमारी मदद कर परमेश्वर, कि हम किसी भी रीति से शैतान के धोखे में ना आने पाए। हम किसी भी रीति से, टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, टेस्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ गॉड्स विल। हमें परमेश्वर की जो इच्छा की बाउंड्रीज, उसने एक बाउंड्री बना रखी है, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है जाकर। जैसे उसने आदम हवा से कहा कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तुम निश्चय ही क्या हो जाओगे, मर जाओगे। उसने एक बाउंड्री सेट करी और उसने बताया कि ये मेरी इच्छा है और मेरी ये इच्छा है कि तुम इस वृक्ष के फल को नहीं खाओगे, लेकिन जैसे ही उसने बताया जैसे ही तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, तो बाइबल क्या बता रही है, उसने एक बाउंड्री सेट कर रखी। क्या है टेम्पटेशन का मतलब, क्या है, टेस्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ गॉड्स विल एंड लिमिटेशन फॉर आवर लाइव्स। उसने कुछ लिमिटेशंस और कुछ बाउंड्रीज हमारे लिए तय कर रखी हैं, जिन्हें हमें वायलेट नहीं करना है, जिन्हें हमें क्रॉस नहीं करना है, जिनके पार हमें नहीं जाना है। और जैसे ही हम उन बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमें हमारे जीवन में देखना पड़ेगा। और इसलिए टेम्पटेशन का मतलब क्या आएगा, टेम्प्ट फॉर वीकनेस। टेम्पटेशन क्या होती है, टेम्पटेशन क्या होती है, ये टेस्ट है हमारी वीकनेसेस का, ये हमारी कमजोरियों का टेस्ट होता है। जैसे यीशु मसीह 40 दिन बाद ही यीशु मसीह के पास शैतान क्यों आया, क्योंकि उसे मालूम था कि 40 दिन बाद इसे भूख लग रही होगी, और उसने कहा कि अगर तू इस पत्थरों से कह दे तो ये तेरे लिए क्या बन जाएंगी, रोटियां बन जाएंगी। और यीशु मसीह ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। रोटी खा के तो हम क्या होते हैं, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, भाई क्या खा के आए हो, है नहीं है। फिर वो बताते हैं तुम्हें शुगर हो गई है, शुगर, तुमने अनलिमिटेड मीठा खाया है, अपना बाउंड्रीज क्रॉस कर लिएंगी। फिर वो बताएंगे बीपी हो गया है, तुमने बाउंड्रीज क्रॉस कर ली है, खूब चिकना खाया है तुमने और इसलिए वो वेन्स में जम गया है, अब सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा है, इसलिए बीपी की क्या खाते रहो, दवाई खाते रहो। क्या है टेम्पटेशन, क्या है टेम्पटेशन, क्या है वीकनेसेस जो हैं हमारी, उनको टेस्ट करने शैतान हमेशा तैयार रहता है। और ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी 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 वीकनेसेस, हमारे जीवन में हम सबके पास वीकनेसेस हैं, हमें ध्यान रखना है उन वीकनेसेस को हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी रीति से शैतान उन बाउंड्रीज को हमसे क्रॉस ना करा पाए। आगे क्या कह रहा है, जिस तरह हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचाओ। अब परमेश्वर कह रहा है हमें काय से बचाओ, बुराई से बचाओ। हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें बुराई से बचाओ। कैसे हम बुराई से बचेंगे, बुराई से बचाओ, परमेश्वर हमें बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो, हमें समझ दो, हमें बुराई से। तो बुराई से कैसे बचेंगे, धन्य वे हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं। तो हम अगर कहेंगे कि साहब हम अपनी वाइफ को और हम अपने बच्चों को हम गोवा बीच पर लेकर जा रहे हैं, तो जब आप गोवा बीच पे जाएंगे तो बहुत लोग जाते हैं वहां पर और वो कहते हैं हम सनसेट देखने जा रहे हैं। तो एक ब्रदर ने हमसे भी कहा हम सनसेट देखने जा रहे हैं, तो हमने कहा ब्रदर सन तो सेट होगा ही होगा, हमें आपका डर है कहीं आप भी सनसेट ना हो जाएं, सन के साथ सेट ना हो जाएं, कहीं आप भी, सूरज तो डूब ही रहेगा, आप भी ना डूब जाएं। आप क्यों अपने आप को और अपने बच्चों को, वहां गोवा के बीच से अच्छा है बॉम्बे का बीच चले जाओ, कुछ शराफत मिल जाएगी वहां पर। आप क्यों क्यों अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, क्यों अपने आप को टेम्पटेशन, और क्यों आप मोबाइल चला रहे हैं, तो क्यों आप उन साइटों पर जा रहे हैं जहां पर आप खुद परीक्षा में पड़ जाए। ये अच्छा नहीं है। हमें वही होना चाहिए जहां पर हमें होना है।
और जहां नहीं होना चाहिए, एक धर्मी को मालूम है कि उसे कहाँ रहना हैगा, कहाँ जाना हैगा, कहाँ खड़ा होना हैगा, कहाँ बात करना है, क्या चीज देखनी है और क्या नहीं देखनी है। और अगर ऐसा नहीं हैगा तो फिर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं ऐसी जगह ना जाऊं कि मैं खुद ही अपने आप को टेम्पटेशन में डाल दूं। क्या जरूरत है मुझे ऐसे स्थान पर जाकर खड़े होने की। फिर क्या आएगा, फिर उसने कहा हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। किसके हैं राज्य, पराक्रम और महिमा? सदा किसके हैं? तेरे हैं। तो राज्य किसका आएगा? जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रार्थना के आखिर में ये हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, राज्य किसका आएगा? उसी का आएगा। हमारा अपना क्या राज्य आएगा? हमारा अपना तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर तो नाम ये सारी धरती परमेश्वर की है। मैंने बताया ना, आपका घर भी, मेरे तन के कपड़े तक उसके आएंगे। हम सोच रहे हैं ये हमारे हैं, हम सोच रहे हैं जो कमाया है हमने वो हमारा आएगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं आएगी। सच्चाई ये है कि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता हैगा। व्यवस्था विवरण में लिखा हैगा, और इसलिए सामर्थ्य देता है क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। अगर जरा सी देर में वो अपनी सांस हमसे खींच ले, क्या होगा? हम मट्टी हो जाएंगे जरा सी देर में। अभी तो हम जीवित रहेंगे, फिर घर वाले क्या बोलेंगे? ये मट्टी पड़ी हुई है, घर में मट्टी पड़ी हुई है। और मट्टी को बोलते हैं और आगे जाके बोलेंगे, इस मट्टी को हमें ज्यादा देर घर में नहीं रखना हैगा, है नहीं? हमने जिंदगी भर गुजार दी तुम्हारे लिए करते हुए, अब हम मर गए, सांस नहीं चल रही है, तो तुम हमें निपटाओ जल्दी से जा। देखा आपने? तो क्या कह रहा हैगा? राज्य हमारा नहीं हैगा। किसका राज्य है? परमेश्वर का राज्य है। और इसलिए परमेश्वर के राज्य से बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैगा कि हमें एक प्रॉपर पोजीशन में आना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में बिजनेस अगर करना हैगा तो क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? प्रेयर क्या है? प्रेयर बिजनेस ट्रांजैक्शन है। किससे? धरती और स्वर्ग का। हम बिजनेस कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तुम स्वर्ग के रूल्स को फॉलो करोगे, अगर तुम स्वर्ग के कल्चर को फॉलो करोगे, अगर तुम स्वर्ग के नियमों को फॉलो करोगे, तो मैं ये धरती ही तुम्हारे लिए क्या बना दूंगा? स्वर्ग। यानी आज सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा चिंता हमें किसकी होती है? या तो खाने पीने की होती है, या फिर अपने बच्चों की होती है। कैसे इस संसार में हम अपने बच्चों को बचाए रख सकते हैं बुरी बातों से? कैसे संसार में हम अपने बच्चों को परवरिश दे सकते हैं बेहतरीन तरीके से? ये सबके सामने। मेरे तो 2 बेटे हैं, बेटे होने के बाद भी मुझे चिंता रहती है कि मेरी वाइफ को चिंता रहती है कि बेटी नहीं है। बेटी होती तो मैं सोचता हूँ पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो जाता शायद उसको पालने के लिए ना। बेटे होने के बाद भी दिमाग खराब रहता है कि कैसे कैसे। तो उसका रिजल्ट, उसका क्या है? एक तरीका, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कैसे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरा राज्य हम सबके बच्चों में और मेरे बच्चों में भी क्या आए। तो फिर क्या होगा? परमेश्वर हमारे बच्चों को अपने आप प्रोटेक्ट करेगा। वो उन्हें नहीं जाने देगा जिन रास्तों पे आज अमूमन बच्चे चले जा रहे हैं, उन रास्तों पे नहीं जाने देगा। एक दिन मैं अपने चर्च में था, मैंने देखा कि एक लड़की हमारे यहाँ चर्च में आई, चली गई, फिर दूसरी बार फिर आई, फिर चली गई। तीसरी बार जब आई तो उसने मुझसे बात की और उसने कहा कि मुझे शादी करनी है, क्या आप मेरी शादी कर देंगे? तो मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ, और फिर दूसरी बात यह है कि आपके माँ बाप कहाँ पर? तो उसने जो अपने पिता का रेफरेंस, मदर का और पिता का रेफरेंस दिया, मैं सुनकर दंग रह गया उस बच्ची को। और मैं ये सोच रहा था कि इस बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं इस समय? उन्हें क्या मालूम है? वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एक, उन्हें मालूम है उनकी बच्ची कहां पर है इस समय, कहां खड़ी हुई है, वो क्या किससे डिमांड कर रही है।
और उसने मुझसे साफ साफ कहा, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, आप मेरी शादी कर दीजिए और मैं आपको टाइथ भी यहीं पर दूंगी, अपनी चर्च में ही दिया करूंगी आप। मैंने कहा शाबाश बेटा, तू तो बहुत। फिर मैंने पूछा उससे, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बहुत दुख की बात थी ये, क्योंकि हम लापरवाह हैं अपने बच्चों के प्रति, है नहीं है? सबको सेवा 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 सेवा, नहीं, सेवा नहीं करनी है। देखो सबसे पहला स्थान मालूम है किसका आता है? सबसे पहला मेरा और परमेश्वर का रिलेशनशिप है, उसमें ना वाइफ आएगी, ना हस्बैंड आएगा, ना बच्चे आएंगे, ना धन आएगी, ना दौलत आएगी। दूसरा स्थान जो हैगा वो मेरा फैमिली है, मेरा परिवार हैगा, मेरी सेवा नहीं है। सेवा तो दाढ़ी की तरह है, आज है कल चली गई। आज बढ़ गई कल कम हो गई, आज लोग आपके साथ है कल नहीं होंगे, आज लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कल वो नहीं होंगे आपके साथ, आज जो आपकी प्रेस कर रहे हैं कल वो आप ही के मुंह पर स्पिट करके चले जाएंगे। आप जिनके लिए रो और प्रार्थना कर रहे हैं वो आपको छोड़ देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें सेवा नहीं करनी है, हमें वो स्थान तय करना हैगा जो परमेश्वर ने हमें सिखाया। पहला हमारा परमेश्वर हैगा और उसके बीच कोई नहीं आएगा, ना बेटा आएगा, ना पत्नी आएगी, ना पति आएगा, ना फैमिली आएगा, ना बच्चे आएंगे, कोई नहीं आएगा मेरा और परमेश्वर के रिलेशनशिप में। दूसरा स्थान कौन हैगा? मेरे परिवार है मेरे लिए, और हमें उसका क्या करना हैगा? ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और तीसरी बात, फिर सेवा आती है, सेवा पहले स्थान पे नहीं। और इसलिए जब उस बच्ची ने मुझे बताया तब मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भी आगे बच्चे हैं। और मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम उन्हें बुला कर लाओ, मैं उनसे बात करता हूं और फिर हम देखते हैं तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी इस काम में हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे भी आगे बच्चे हैं और आज जो मैं बोऊंगा तुम्हारे साथ वो मुझे भी एक दिन क्या करना होगा? काटना होगा। और मैंने कहा रही बात टाइट की, तो तुम अपनी टाइट अपने पास रखो और खूब उससे मजे लो, खाना और पीना, मुझे तुम्हारी टाइट नहीं चाहिए ना। आज संसार में आप देख रहे हैं क्या क्रेडिबिलिटी क्या आएगी? कोई ईमानदारी है जीवन में? मेरी भी कोई ईमानदारी है? क्या मैं किसी के बच्चों को बर्बाद कर दूं? नहीं, मुझे दूसरों के बच्चों के लिए भी मैंने सबसे कह रखा चर्च में जाओ और पढ़ो जाकर, मैं मीटिंग में नहीं लेकर आऊंगा तुम्हें अपने साथ। मैंने अपने चर्च में कह रखा है पास में अगर कहीं मीटिंग है तो आप आ जाओ, अगर दूर मीटिंग है मेरे साथ 1-1.5 घंटे बैठकर गाना और ये वचन सुनाना बहुत आसान हैगा, लेकिन 1-1.5 घंटे बंद करो कमरे में और बैठो और प्रार्थना करो, परमेश्वर का राज्य भी आशीषित होगा और मैं भी आशीषित होऊंगा और ये कम्युनिटी हमारी जो है वो भी आशीषित होगी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है आप मीटिंगों में घूमते रहें, जगह जगह आप मीटिंग में जाते रहें, पता ही नहीं चल रहा है बच्चे कहाँ हैं, परिवार कहाँ हैगा। और ये तो मैं पता नहीं कहाँ से लेकर बैठ गया ये बात, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उस बच्ची का। और मैं मुझे बहुत बहुत गुस्सा भी आया कि ये कहाँ है, माँ बाप कहाँ है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, हमें उनके लिए उपवास रखना होगा, परमेश्वर से बात करनी होगी, परमेश्वर से कहना होगा परमेश्वर हम तेरे सामने खड़े हैं और हम इन्हें नहीं बचा सकते। आज हर चीज इतनी आसानी से अवेलेबल है कि आप अपने बच्चों को अपने आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रार्थना करनी ही करनी होगी कि परमेश्वर तेरा राज्य पूरा सिस्टम हमारे बच्चों में आ जाए, पूरा कल्चर तेरा हमारे बच्चों के जीवन में आ जाए, वो संस्कृति, वो संस्कार, वो लाइफस्टाइल उनका, वो जब कपड़े पहन के निकले तो वाकई में वो सोबर दिखने चाहिए, वाकई में उनके शरीर पूरे कपड़ों से ढके हुए होने चाहिए। क्या कह रहा है यहां पर? तेरा क्या है? मेरा कोई राज्य नहीं हैगा, मुझे कपड़े भी ये देखकर पहनने पड़ते हैं क्या ये कपड़े मेरे परमेश्वर के लाइफस्टाइल से मैच कर रहे हैं?
क्या मेरे बाल जो है सर के, वो जिस तरह से मैं काट रहा हूँ वो मेरे मेरे परमेश्वर से, मेरे परमेश्वर के लाइफस्टाइल से मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं? एक बच्चा आ गया जवान, बीच में से मांग निकली हुई और बाल ऐसे घूमे हुए। उस समय फिल्म आई हुई थी सलमान खान की, तेरे नाम ना, और उसमें सलमान खान ने बीच में से मांग निकाल रखी थी और ऐसे करके जिसे देखो उसके बाल वैसे। एक मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ तुझे? ये बोले पास्टर साहब क्या हुआ? मैंने कहा ये सर के बाल की बीच की मांग और ऐसे तूने ये कर रखा है। मैंने कहा ये कहीं से मैच नहीं कर रहा है, कि ये कहीं से नहीं दिखा रहा है बच्चे कि तू परमेश्वर को मानता है। भले ही तेरे हृदय में हो परमेश्वर, लेकिन आउटफिट जो हैगा, तेरा आउटलुक जो जा रहा है, वो बहुत बहुत मतलब उसका इंप्रेशन जो पड़ रहा है वो दिखा रहा है कि तुम पूरी तरीके से दुनियावी हो और तुम्हारे ऊपर परमेश्वर के से ज्यादा किसी और के लाइफस्टाइल का क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ा। हम जीते किसके लिए हैं? हम जीते, हम लोग ज्यादातर, हम में से लोग किस लिए जीते हैं भाई? हम लोग इंप्रेशन मारने के लिए तो जीते हैं। नहीं, संसार किस लिए जी रहा है भाई? हम कमाते क्यों हैं? हम कपड़े भी तो यही सोच के पहनते हैं कि हमें इंप्रेशन मारना है, वरना पता नहीं कितने पैसे बचा लें हम लोग। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा ये प्रार्थना करना कि तेरा राज्य आए। राज्य क्या है? कल्चर, लाइफस्टाइल, मॉरल वैल्यूज, स्वर्ग, जॉय, पीस, वहां का पूरा कल्चर हमारे बच्चों में, हमारे जीवन में, हमारे घर में परमेश्वर क्या करे? उतर जाए। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो इसे पूरा करके भी क्या करेंगे? दिखाएंगे। और ये बिल्कुल मुमकिन है। हमारे बच्चे संसार की तरफ नहीं जाएंगे, और चले भी गए बाई चांस अगर, तो परमेश्वर उन्हें वहां से खींचकर ले नहीं जाएंगे। आगे क्या कह रहा है? तेरा क्या है? सॉरी, वो कह रहा है क्योंकि राज्य, पराक्रम, तो क्या आएगा? पराक्रम का इंग्लिश में आया है, अगर डॉक्टर साहब आप पढ़ दें इंग्लिश में, या नहीं है को तो कोई बात नहीं है। पराक्रम का मतलब है, मुझे मालूम है, ग्लोरी शब्द आया है, ग्लोरी। हाँ, ग्लोरी आया है। और ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब होता है हैवी। ये ग्लोरी ऐसी नहीं है, बहुत छोटी चीज नहीं है। कबोर्ड, ग्रीक या हिब्रू में कबोर्ड शब्द आएगा, इसका मतलब होता है हैवी ना। तो पूरी ग्लोरी क्या क्या है? ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है एबिलिटी एंड पावर टू एस्टेब्लिश हेवंस कल्चर ऑन अर्थ। क्या करना है? ग्लोरी कैसे आती है? परमेश्वर की जब महिमा आएगी तो वहां का क्या आएगा? वहां का कल्चर जो है वो एस्टेब्लिश। और यही तो हमें फर्क लाना है। हम मसीहों को फर्क क्या लाना है? लिप्स से नहीं, लाइफ से सबसे ज्यादा दिख जाए परमेश्वर, यही बहुत ज्यादा। प्रचार करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, यहाँ 1 घंटे बैठकर। जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग मेरे प्रचार से ज्यादा, मुझे मालूम है, वो मुझे लिसन नहीं कर रहे हैं, वो मुझे वॉच कर रहे हैं। वॉच, वो कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ ना। लोग हमें देख नहीं रहे हैं, लोग हमें सुन नहीं रहे हैं, लोग हमें क्या कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या आएगा? क्या है? एबिलिटी क्या है? क्या है इसका मतलब? ग्लोरी का मतलब क्या है? एबिलिटी एंड पावर टू एस्टेब्लिश हेवेंस कल्चर ऑन अर्थ इन द टेरिटरी। क्या है टेरिटरी? हमारी, मेरी टेरिटरी, मेरा परिवार है। और उसी टेरिटरी से मुझे क्या करना है? बढ़ाना है परमेश्वर के राज्य को। और परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह ने कहा, प्रकट रूप में नहीं आता। ये कैसे आता है? ये प्रकट रूप में नहीं आता है। ये कैसे आता है? ये पर्सन टू पर्सन आता है। ये ऐसे आता है कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? लोगों के होश उड़ जाएंगे, है ना। ये बिल्कुल उस तरह से काम करता है जैसे यीस्ट काम करता है। होते 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 सारा गुथा हुआ आटा
चाहे वो कितना भी ज्यादा क्यों ना हो और खमीर थोड़ा सा भी क्यों ना हो। आप क्या सोच रहे हैं? आप बहुत खतरनाक इंसान, आप बहुत खतरनाक विश्वासी हैं, आप बहुत खतरनाक हैं। और आप खतरनाक तब और ज्यादा बन जाएंगे जब आप चर्च से निकलकर इस गुथे हुए आटे में क्या हो जाएंगे। चर्च ने कहा नहीं, यहां बैठो, फ्रीज कर देंगे हम तुम्हें, ना हम उठेंगे ना उठने देंगे। अरे खमीर का मजा ही तब है जब उठ जाएंगे। और खमीर उठता कब है मालूम है? विद इन हीट एंड प्रेशर। जब इस पे दबाव पड़ता है, जब प्रेशर आता है, तो वो ढक्कन भी उठाकर ऊपर कर देता है जिससे उसे ढका गया। खैर यहाँ तो मैं आगे बताऊंगा, खमीर की 9-10 खासियतें हैं। आज नहीं, आज तो मैं फिर भटक जाऊंगा, इसे आज पूरा करना है मुझे। तो क्या है? क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा किसकी हैगी? तेरी है परमेश्वर। किसकी है? तेरी है परमेश्वर। किसका है? राज्य किसका आएगा? तू, तेरा राज्य है। हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कोई उसके क्लास का नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, कोई उसके स्टैंडर्ड का नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए उसकी ताकत क्या है। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि उसी की वजह से तो हमारा वजूद है यहाँ पर। उसी ने सब कुछ क्रिएट कराएगा, हर मटेरियल उसका आएगा। और इसलिए उसने कहा है कभी भी मूर्ति पूजा मत करना। मूर्ति पूजा को मालूम है मना क्यों कराएगा? इसलिए मना कराया, बेटा अपना मटेरियल तो ले आओ जाके। मेरे मटेरियल से मुझे ही बना दिया और मुझे ही पूजने लगे। भाई अपना मटेरियल ले आते, मेरा मटेरियल क्यों यूज कर रहे हो मुझे बनाने में? अच्छा आपके घर में भी उसी का मटेरियल लगा हुआ है अच्छा है कोई आपका मटेरियल? कुछ नहीं है आपका, मेरा भी कुछ नहीं है। मैं जहां बैठा हूं वहां पे भी कुछ नहीं है और मेरा कुछ है ही नहीं। मेरे कपड़े तक नहीं है उसके। अगर ये वूलन उसने नहीं ग्रो होने दी होती तो ये हमारे तन पे भी, ये कॉटन जो आपने पहन रखी है वो अगर उसने ग्रो नहीं करी होती तो ये आपके तन पे। इतना मटेरियल है आपके पास, प्रार्थना करने में लोग 20 मिनट में पक जाते हैं। हमारे पास इतना मटेरियल है कि हम हर समय अगर परमेश्वर का धन्यवाद करें तो भी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? पिटीशन लेकर जाना है। पिटीशन, प्रेयर रोना नहीं है। प्रेयर रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। ये प्रेयर कोई 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 रिचुअल्स नहीं है। ये क्या है? ये एक लीगल एक्ट है। लीगली हमें अपने परमेश्वर के पास जाना है और जो टेस्टमेंट हमें दिया है वही टेस्टमेंट जाके उसे दिखा देना है, सर ये आपने कहा है। लेकिन उससे पहले अपने जीवन को जांच लेना है, क्या हमने नया जन्म प्राप्त कर लिया है? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हम एक धार्मिकता का जीवन बिता रहे हैं? और अगर ऐसा है तो आप वही प्रेयर लेकर परमेश्वर के पास जाएं। और इसके बाद उसने कहा क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब आमीन, बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो आमीन बोलते जाते हैं। जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है शैतान बहुत सब शक्तिशाली है और शैतान हमें मार देगा, दूसरा बोल रहा है आमीन आमीन आमीन, तो हो गए काम। बहुत ध्यान से आमीन बोलना है। किसी की प्रार्थना आप पूरा सुनिए तब आमीन बोलिए। अगर वो आमीन के लायक है और नहीं बोलने के लायक है तो आमीन आप मत बोलिए कम से कम। अगर ये कोई बोले कि आप एक पापी इंसान हैंगे, आपने गुनाह किया है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो जाके उनसे कहना है कि मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है क्योंकि मुझे परमेश्वर के लहू से मैं धुल चुका हूँ, मेरे पाप मिटाए जा चुके हैं और मैं इस बात पर कभी भी आमीन नहीं बोलूंगा। मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया ना, मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया तो उसने कहा मरियम तुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है और परमेश्वर तुझसे परमिशन चाह रहा है, वो तेरे जीवन से अपने आप को इस धरती पर लीगल करना मांग रहा है और इसलिए वो तेरे शरीर से होकर तेरी कोख उसे चाहिए और उसे जन्म लेना है। तो मरियम ने एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि ये कैसे होगा।
जेन्युइन क्वेश्चन था, कोई कोई गलत सवाल नहीं था, ये कैसे होगा? स्वर्गदूत ने प्रोसेस बताया कि पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा और तब वो तेरे ऊपर छाया करेगी और तू गर्भवती हो जाएगी। और तब जब ये बात सुनी मरियम ने, तो मरियम ने स्वर्गदूत से क्या कहा? क्या कहा मरियम ने स्वर्गदूत से? आमीन। इसका यही मतलब है, तेरे वचन के अनुसार मुझे। आमीन का मतलब क्या होता है? आमीन का मतलब कुछ और नहीं होता। आमीन का मतलब अपनी जो हम कह आए वो नहीं होता है। आमीन का मतलब होता है कि तेरे वचन के अनुसार मुझे हो जाए। तू जो चाहता है, परमेश्वर जो चाहता है, मैं अपने जीवन को उसी के लिए पूरी रीति से सौंप रही हूँ। और मैं इस बात पर क्या बोल रही हूँ? आमीन। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर थे, जाने से पहले गत्समनी बाग में 3 बार गिरे धरती पर और उन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना करी और अपने पिता से ये कहा कि अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से क्या हो जाए? हट जाए, वरना आमीन। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, इसका मतलब क्या होता है? आमीन। यीशु मसीह ने 3 बार कहा मैं चाहता हूंगा। और मालूम है यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात इसलिए कही क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर जाने से नहीं डर रहे थे। उन्हें डर इस बात का था कि ये क्रूस मुझे मेरे पिता से क्या करेगा? दूर कर। मौत से नहीं था उन्हें डर, क्योंकि मौत तो उनके ताबे ही थी। मौत के तो वो राजा ही थे, मौत तो उनके हाथ में थी। और इसलिए उन्होंने भी जाकर ये बोला। तो कैसे परमेश्वर के पास है ये जितने भी, क्या सवाल ये उठता है क्या परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है? हाँ, बिल्कुल काम कर सकता है। क्या परमेश्वर ये जितने भी वचन बाइबल में दे रखे हैं, ये असल में कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बाइबल के अनुसार और कानून के अनुसार देखा जाए तो ये केस स्टडी है। क्या है ये? केस स्टडी। और ये परमेश्वर ने केस स्टडी दे रखी। जैसे क्या जैसे हमें कोई प्रोस्टिट्यूट मिल जाए, कोई व्यभिचारिणी स्त्री मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? उससे नफरत करेंगे, हम उससे दूर हटने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात गलत है, हमें उससे नफरत नहीं करनी है, बल्कि उसे ये बताना हैगा हमारे पास ऑलरेडी केस हिस्ट्री है। कहां पर है केस हिस्ट्री? यहोशू की पुस्तक में पहले अध्याय में ये केस हिस्ट्री दे रखी है कि ये केस हिस्ट्री ले आके उसे बतानी है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, सारे प्रोस्टिट्यूट बचाई जा सकती है। क्योंकि यहोशू ने क्या करा? 2 लोगों को उस वाचा के देश में भेजा, भेदिए बन के। और जब वो वहां गए तो उनके पीछे वहां के सैनिक पड़ गए और तब वो राहाब वेश्या के यहां जाकर क्या हो गए? छिपे हो। और उन्होंने राहाब वेश्या से कहा अगर तुम हमारे जीवन को बचाओगी और हमें छुपा लेती हो तो परमेश्वर तुम्हें इस बात की आशीष देगा। और तब राहाब वेश्या ने उन लोगों को वहां पर छुपाया और इसकी परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वो लिनिएज में भी आ गई। यीशु मसीह उसी की वंशावली से होते हुए आए। तो क्या क्या वैश्याएं बचाई जा सकती? नहीं। नफरत नहीं करनी है, काम नहीं कर रहे हैं उन जैसे। हाँ, उनको बताना है कि नहीं, तुम्हारा जीवन परमेश्वर बचाकर उसे एक बेहतरीन जीवन बचाया जा सकता है। और यही प्रार्थना करनी, पिटीशन। वो वकील करते क्या है? वकील यही तो करते हैं कि कोर्ट में वकील क्या करते हैं? वो केस स्टडी देखते हैं, ऐसा केस पहले आया है कहीं? हाँ, पहले आया है ऐसा केस। उन्होंने कहा ये केस स्टडी है कि सुप्रीम कोर्ट की ये लॉ है, रूलिंग आ गई है कि ये केस में ऐसे ऐसे हुआ था। और वही जाके वो लोअर कोर्ट में लगा देते हैं, केस जीत के वापस। क्या ड्रग एडिक्ट बचाए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या एडिक्शन जो कर रहे हैं, क्या जो 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 लोग अल्कोहलिक हैं या जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, क्या वो बचाए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बचाए जा सकते हैं। बाइबल में रिकॉर्डेड है। कौन था एडिक्ट? नूह। बाइबल बताती है कि नूह ने इतनी पी ली कि तन कहाँ है,
बदन कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं, वो कहाँ है, कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर के सामने लेकर जाना है, परमेश्वर आपने ये बचाया है, और वहां उसे बचाया ही नहीं बल्कि उससे कहा कि नई जनरेशन में क्या करूंगा अब यहां से शुरुआत। यही प्रार्थना करने का था, अपनी अपनी कुछ भी, और इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी कुछ भी नहीं लानी है। व्यवस्था विवरण में लिखा है कि मैं तेरे बच्चों को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को आशीष दूंगा। इसका मतलब यह है कि तेरे यहाँ कोई बांझ ही नहीं होगी। जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा उसके यहाँ कोई बांझ हो ही नहीं सकती। केस स्टडी है हमारे सामने, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। फिर अगर हम उस स्त्री का, हन्ना का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हन्ना ऑलरेडी परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दी। परमेश्वर तूने इसके लिए हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता है? हमारे लिए भी तो कर सकता है। तो किस तरह से जाना है परमेश्वर के पास? इसी तरीके से जाना है। ए हमारे पिता, तू जो कहां पर हैगा? आसमान पे हैगा, और वो आसमान का परमेश्वर हैगा, और वो इतना ताकतवर है कि कुछ भी हमारे लिए करने को क्या आएगा, तैयार है। उसे हमारी परमिशन की जरूरत है। वो चाह रहा है कि हम उसे उसे बुलाएं, हम उससे रोज उसके साथ समय बिताएं, हम उससे प्रार्थना करें, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हम सब बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। हम ये कहें कि तेरा क्या है, राज्य आए। हम ये कहें कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है कि वैसे ही इस धरती पर भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, यशायाह उसका 43 अध्याय और उसका 25 और 26 वचन मैं भी निकाल लेता हूँ। और अगर ये एक मिनट इंग्लिश में मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। यशायाह उसका 43 अध्याय और उसका 25 वचन। अच्छा, इंग्लिश में? हाँ हाँ, I इंग्लिश में पढ़ दीजिए एक I बार। am he who blots out your transgression for my own sake, and I'll not remember your sins. हिंदी में है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे हाँ, पापों को स्मरण ना करूंगा। हाँ, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे पापों को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूं, और उन्हें स्मरण नहीं करूंगा। मुझे क्या करो, स्मरण करो। अब यहां पर लिखा है मुझे स्मरण करो, इसका मतलब होता है मुझे स्मरण कराओ, मुझे बताओ कि मैंने तुमसे क्या क्या वायदे कर रखे हैं। मुझे बताओ आकर कि मैंने तुमसे क्या क्या वादे कर रखे हैं। हम आपस में विवाद करें, यहां पर लिखा है विवाद करें। एक और ट्रांसलेशन हैगा, वहां पर लिखा है हम आपस में क्या करें, पिटीशन करें। विवाद नहीं करना है, क्या करना है, पिटीशन करनी है। हम आपस में क्या करें, प्रार्थना करें। हम आपस में प्रार्थना करें और तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष है। मुझे जाना है परमेश्वर के पास, कैसे, पिटीशन लेके और टेस्टामेंट के साथ। किसके साथ, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, इन दोनों में परमिशन। मैंने आपको बताया था हमें बाइबल किस लिए पढ़नी चाहिए, प्रोमिसेस के लिए, प्रिविलेज के लिए, और एक और चीज मैंने बताई थी, मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है। 3 चीजें थी, प्रॉमिस, प्रिविलेजेस, और एक और था शायद लॉ। इनके लिए पढ़नी है बाइबल। ये बाइबल प्रोमिसेस हैं, और यही प्रोमिसेस जाकर हमें परमेश्वर से क्या करना है, कहना है कि ये है तेरे कानून में लिखा हुआ। व्यवस्था विवरण में लिखा हैगा कि तू उधार दिया करेगा 28 में, और तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा।
ये तेरा कॉन्स्टिट्यूशन बता रहेगा, और ये बात मेरे जीवन में पूरी कर मेरे परमेश्वर। मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया हूं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है कि वो तेरे खेत में, तेरे खलियान में, तेरी हर चीज में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी तो उस समय खेत और खलियान पे ही डिपेंड करती थी। और अगर इकोनॉमी, खेत और खलियान गड़बड़ा जाते थे तो रिसेशन आ जाता था। मिस्र में क्या आया? रिसेशन ही तो आया था, मंदी आई थी, क्योंकि इकोनॉमी सारी किस पर थी? कृषि पर आधारित। लेकिन परमेश्वर का एक जन था वहां पर बुद्धिमान, उसकी वजह से मिस्र में कोई भी रिसेशन नहीं आया। उन्होंने, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि ऐसे ऐसे करके आप स्टोर कर लो, 7 साल तक बहुत अच्छी उपज होगी और 7 साल तक नहीं होगी, और इसलिए इस तरह से करना। और कोई नहीं, सारा मिस्र में पूरी आस पड़ोस का सारी जगह का धन कहाँ आ गया? मिस्र में। हमें प्रार्थना करनी है अपने राज्य के लिए नहीं। हम कितने दिन कहेंगे यहाँ से हम चले जाएंगे? कितने दिन हमारे, जिस मकान में हम रह रहे हैं, जिस मकान में हम बैठे हैं, जिस चर्च में हम बैठे हैं, वो कितने दिन बिल्डिंग काम करेगी? सब नाशवान। और परमेश्वर क्या है? स्थिर रहेगा। और इसलिए वो कह रहेगा इन सब चीजों से ध्यान हटाकर क्या करो? मेरा समय जो है वो मुझे क्या कर दो, दे दो, और मुझसे प्रार्थना करो, मेरे घर के लिए प्रार्थना करो। आज कोई उसके घर के लिए है जो प्रार्थना करेगा? कौन बनाएगा उसका घर? हमें अपना घर नहीं बनाना है। और ये बात भी तय है कि जो खुदा का घर बनाएंगे उनका घर अपने आप बनता चला जाए। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। ये लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। परमेश्वर, तेरे दास दाऊद ने बोला हैगा कि मैंने ना तो धर्मियों को त्यागा हुआ और ना उनके बच्चों को रोटी के टुकड़ों पर फलते हुए। आसमान और जमीन टल जाएंगे ना, ये किंग्स लॉ है। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो मजूसियों को एक तारा, कितने मजूसी थे? उंगली से बता दें कोई भी, कितने मजूसी थे? 3? नहीं थे 3। हाँ, डॉक्टर साहब कुछ बता रहे हैं, 500 मजूसी थे। मैजाए का मतलब होता है लोकल किंग्स। और उन्होंने पूरब में देखा, एक तारा देखा, और उन्होंने कहा यहाँ पर एक राजा क्या हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, राजा कभी पैदा नहीं होते। लॉ है ये किंगशिप का। जैसे घर में पिता पैदा होता है, हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो हम क्या कहेंगे? पिताजी पैदा हो गए। नहीं, कौन? बेटा पैदा हुआ। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, राजा बनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? राजा पैदा हो रहा है। और राजा पैदा हो रहा है, कैसे राजा पैदा हो रहा है? उन्होंने तारा देखा, कौन पैदा हुआ है? एक राजा पैदा। और ये 500 मजूसी लगभग सोना, मुर और लेवान लेकर यीशु मसीह के वहां पर पहुंच गए। सब उसमें, जहां पर वो गौशाला थी वहां पर, और सबने यीशु मसीह को गिर के प्रणाम किया। उसके किस किया? यीशु मसीह का पूरा मुंह धूप से सज गया। 500 लोग प्यार करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि उन्हें मालूम था मजूसियों कि ये हम सबसे बड़ा क्या है? राजा है। राजा कभी पैदा, राजकुमार पैदा होते, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? एक राजा हमें दिया है नहीं। और वो एक ऐसा राजा है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ना हमें अपने खाने की चिंता करनी है, ना हमें अपने बच्चों की चिंता करनी है। सीधे सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाना है। ये लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये हम प्रार्थना, आपने ही तो बोला है ना, तेरा राज्य मेरे बच्चों के जीवन में आए। कहाँ आए? कहाँ आएगा? ये यहाँ पे डॉट 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 आएगा। अब आप फिल कर दें इस डॉट को, तेरा राज्य आए डॉट 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 डॉट। अब आप फिल कर दें मेरे बच्चों में,
मेरी कलीसिया में, मेरे परिवार में, मेरे कारोबार में, मेरे घर में, मेरे वर्क प्लेस में, मेरे हॉस्पिटल में, मेरे सब जगह तेरा क्या है? राज्य है। और जैसे तेरी मर्जी आसमान पे। मैं नहीं प्रार्थना कर रहा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कि इन्हें ये बना दे, ये बना दे, वो बना दे। तूने इसे क्यों भेजा है? और बाइबल बताती है कि उसने एक योजना बनाकर रखी है जो हमारे बच्चों के लिए और हमारे भले के लिए। वो मैं चाह रहा हूं तेरी योजना मेरे जीवन में क्या हो जाए? पूरी हो जाए। और कुछ भी मैं परमेश्वर तुझसे चाहता नहीं हूंगा। और फिर जाके आमीन बोल दे। आमीन का मतलब एक और होता है, केस क्लोज्ड, बात खत्म हुई, केस यहाँ पे बंद कर दिया गया है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं परमेश्वर, अब मैं उम्मीद लगाए बैठा हूंगा कि आप वो मेरे जीवन में करेंगे। और अगर आपने 24 घंटे के अंदर नहीं करा तो अगली सुबह फिर मैं ये केस रीओपन कर दूंगा। रीओपन कर दूंगा मैं परमेश्वर। अब वो कौन सा भविष्यवक्ता था पता नहीं, एलिया था, एलीशा था, वो प्रार्थना कर रहा था बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। वो पिटीशन लगाता था, दास को भेज देता था बाहर, जब देख क्या कुछ बादल वादल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, अरे उनने कहा आसमान साफ हैगा, उनने कहा केस क्लोज हो गया, फिर खोलना पड़ेगा केस, फिर खोल के बैठ जाता परमेश्वर, बारिश केस फिर क्लोज करके एक्सपेक्ट करता था 24 घंटे, फिर दास को भेजता था बाहर देख के आना, कुछ है, बादल वादल आ गए नहीं आ गए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसने कहा कुछ नहीं आएगा, उसने कहा फिर रीओपन करूंगा मैं केस। उनने अगले दिन फिर सुबह खोल के बैठ गया, रीओपन कर दिया, परमेश्वर आपको करना पड़ेगा। है नहीं, ऐसे 5-6 दिन करता चला गया, आखिर में परमेश्वर को उसने, दास ने कहा हाथ हथेली के बराबर एक बादल का टुकड़ा क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। उसने कहा जा अब रथ तैयार कर ले, क्योंकि मुझे बहुत जोर की वर्षा की सनसनाहट का शब्द सुनाई दे रहा। तो रुकना नहीं है, यहाँ पर रोज प्रार्थना करनी है और रोज पिटीशन, केस क्लोज हो गया है, सुबह फिर रीओपन कर देंगे अगली सुबह जाके, कोई परेशानी नहीं है, बार बार रीओपन। अरे वो विधवा स्त्री का एग्जाम्पल ही क्यों दिया? विधवा इसलिए लिया, विधवा वीकेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, सब उसका फायदा उठा। औरत का आदमी खत्म हो जाए ना, फिर देखना उसे कितनी झेलनी पड़ती। मैं देख रहा हूं कई बहनों ना रोते हुए मिल रहे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं। अभी आदमी कोरोना से खत्म हुआ है, मेरे ही साथ उन्हें इन्फेक्शन हुआ था, वो चले गए परमेश्वर के पास, और आज उनकी प्रॉपर्टी पर क्या आ गया है? लोगों की नजरें। वीकेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। उसने कहा ना तो मैं ये, मुझे नहीं मालूम है तू कौन हैगा, और ना मुझे ये मालूम है अन्यायी न्यायी कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। रोज आऊंगी तेरे पास। हार कर उसे कहना पड़ गया, ये स्त्री रोज रोज आके मेरी नाक में क्या करती, ये तो मुझे मार ही डालेगी, इसलिए अच्छा है कल अगर आ गई तो मैं इसका न्याय क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। और उसने उसका न्याय क्या करा? परमेश्वर कह रहा है सुनो, ये अन्यायी न्यायी क्या कहता हैगा, तो परमेश्वर अपने चुनो का न्याय क्यों ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई नहीं होगा। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। अगली बार थोड़ा सा और ले लेंगे इस प्रेयर का, फिर प्रेयर सब्जेक्ट खत्म करेंगे, और डॉक्टर साहब अगर परमिशन देंगे तो चलेंगे फास्टिंग की तरफ। हम सब रखेंगे फास्टिंग, वो फास्टिंग जो परमेश्वर कह रहे हैं। ठीक है, तो तैयार रहना आप सब। एक हफ्ता और लेते हैं ये युद्ध, हम युद्ध में नहीं, ये याद रखना, हम युद्ध में नहीं है, हम फाइट कर रहे हैं। हम किस में? फाइट में। वी आर द सिटीजन्स, हम सिटीजन हैं, हम वॉरियर्स नहीं है। परमेश्वर ने हमें लड़ने के लिए नहीं बनाया, और परमेश्वर हम पे भरोसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम दिन में कुछ होते हैं, शाम को कुछ, और रात हम बदलते रहते हैं। हमारा विश्वास दिन में ऊपर, रात को ऊपर, सुबह फिर नीचे, हमें पता ही नहीं है हमारा विश्वास कब होगा। परमेश्वर कभी ऐसे वॉरियर को नहीं चुनेगा, मुझे विश्वास है, और उसने कभी कहा भी नहीं है ना हेडिंग की वो गड़बड़ी आ गई है। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आप सबको भी, कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आपने वो भाग चुन लिया जो आपसे और हमसे छीना
नहीं जाएगा। यही हमारी दौलत है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Parmeshwar. आपको बहुत बहुत